एक बार की बात है, एक व्यस्त शहर में दो लड़कियां रहती थीं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। लेकिन फिर भी किसी तरह वे सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। पहली लड़की इसाबेला थी, जो एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। वह एक बड़े से महल जैसे घर में रहती थी, जिसकी संगमरमर की फर्शें थीं, झूमर तारे जैसे चमकते थे और कमरों में दुनिया भर के खजाने रखे हुए थे। उसके कपड़े हमेशा सबसे नए फैशन के होते थे और उसके दिन निजी शिक्षकों, बैले की क्लास और विदेशी जगहों पर छुट्टियां बिताने में गुजरते थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक साधारण से मोहल्ले में लिली नाम की लड़की रहती थी। लिली के परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास उससे भी ज्यादा कीमती चीज थी, प्यार और अपनापन। लिली का घर छोटा और आरामदायक था और बगीचे में फूल थे। उसके कपड़े नए नहीं थे, लेकिन हमेशा साफ और मरम्मत किए हुए होते थे। स्कूल के बाद हर दिन लिली अपनी माँ की घर के कामों में मदद करती और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती। उसके कपड़े नए नहीं थे, लेकिन हमेशा साफ और मरम्मत किए हुए होते थे। स्कूल के बाद हर दिन लिली अपनी माँ की घर के कामों में मदद करती और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती। एक दिन धूप से भरी सुबह में दोनों लड़कियां पार्क में मिली। इसाबेला अपने निजी शिक्षक के साथ कुछ व्यायाम सीखने आई थी, जबकि लिली अपने दोस्तों के साथ झूलों पर खेल रही थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, कुछ तो खास हुआ। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने उन्हें मिलाने। एक दिन धूप से भरी सुबह में दोनों लड़कियां पार्क में मिली। इसाबेला अपने निजी शिक्षक के साथ कुछ व्यायाम सीखने आई थी, जबकि लिली अपने दोस्तों के साथ झूलों पर खेल रही थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, कुछ तो खास हुआ। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने उन्हें मिलाने की साजिश रची हो। हाय, मैं इसाबेला हूं। और मैं लिली, उसने जवाब दिया। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। शुरुआत में इसाबेला ने देखा कि लिली के कपड़े उसके जैसे चमकदार या नए नहीं थे, लेकिन लिली की मुस्कान और व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उसे सूरज से भी ज्यादा चमकदार बनाता था। वहीं लिली को इसाबेला की शालीनता और सुंदरता ने आकर्षित किया। उसने महसूस किया कि इसाबेला अपने धन या स्थिति का घमंड नहीं करती थी, जो उसे और भी खास बनाता था। इसाबेला ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। बाहर खेलना उसकी आदत का हिस्सा नहीं था, लेकिन लिली की दोस्ताना और खुशमिजाज स्वभाव ने उसे खेलने के लिए प्रेरित किया। क्या तुम खेलना चाहोगी? लिली ने झूले से कूदते हुए पूछा और अपने हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए मुस्कुराई। ठीक है, हम क्या खेलेंगे? लिली मुस्कुराई। चलो उस बड़े ओक के पेड़ तक दौड़ लगाते हैं। जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। और दोनों दौड़ पड़ी, हंसते हुए और इस बात की परवाह किए बिना कि वे कैसी दिख रही थीं या दूसरे लोग क्या सोच रहे थे। हवा उनके बालों से होकर गुजर रही थी और उनके आसपास की दुनिया मानो पृष्ठभूमि में गायब हो गई थी। दौड़ के बाद जब दोनों ने अपनी सांसें लीं, तो लिली मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत तेज हो। मुझे नहीं लगा था कि कोई इतने चमचमाते जूते पहनकर इतनी तेज दौड़ सकता है। उस पल में यह मायने नहीं रखता था कि एक लड़की महल में रहती थी और दूसरी साधारण घर में। वे बस दो दोस्त थीं जो एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रही थीं। लिली की आंखें चमक उठीं। मुझे ये बात पसंद आई। शायद तुम मुझे अपनी फैंसी जिंदगी की कुछ चीजें सिखा सकती हो और मैं तुम्हें वो मजेदार चीजें दिखा सकती हूँ जो हम यहाँ करते हैं। इसाबेला हंस पड़ी और अपने चेहरे से बाल हटाते हुए बोली, शायद दौड़ने के लिए फैंसी जूतों की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है हम सभी की अपनी अपनी ताकतें होती हैं। उनके खेले हुए खेलों और रात के खाने की उन मजेदार बातों के बारे में बताया, जब पूरा परिवार एक साथ हंसता और कहानियां सुनाता। उस दिन के बाद दोनों लड़कियां एक दूसरे के बारे में बातें करती रहीं। इसाबेला ने लिली को बैले की क्लास और भव्य पार्टियों के बारे में बताया। बदले में लिली ने अपने परिवार की कहानियां सुनाईं। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इसाबेला ने साधारण और छोटे छोटे पलों में खुशी पाना सीखा, जैसे लिली के साथ फूल लगाना या पार्क में जंगली जामुन तोड़ना। वहीं लिली ने सीखा कि अपने मोहल्ले से बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसाबेला ने उसे संग्रहालय दिखाए, नई नई चीजें आजमाने को प्रेरित किया। बदले में लिली ने उसे कागज के फूल बनाना, घास पर नंगे पांव चलना और रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता देखना। एक दिन झूलों पर बैठकर जब वे हंस रही थीं, इसाबेला ने कहा, तुम जानती हो लिली, मेरे पास हमेशा वह सब कुछ रहा है जो मैं चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कभी वो नहीं था जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास दिल और खुशियां भरी हुई हैं। लिली ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अपनापन था। और तुम्हारे पास, इसाबेला, देने के लिए बहुत कुछ है। तुमने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई जो संभावनाओं से भरी हुई है। उस दिन के बाद से दोनों लड़कियां साथ बढ़ती रहीं। उन्होंने कभी अपनी दोस्ती में फर्क को आड़े नहीं आने दिया।